ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है नॉन वर्बल एनालॉगी। नॉन वर्बल एनालॉगी क्या है, हमने नेक्स्ट पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, वर्बल एनालॉगी के बारे में कंप्लीटली स्टडी करके आए हैं। वर्बल एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और सारी एनालॉगी हम वहाँ पे स्टडी कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका है नॉन वर्बल एनालॉगी। नॉन वर्बल एनालॉगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। मेन रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिगर, शेप, सिंबल की बात करेगा इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स पूछेगा ही नहीं, वर्ड्स बोलेगा ही नहीं, वो आपको क्या देगा, सिंबल दे देगा, ये दे देगा और कहेगा फाइंड कर लो भाई रिलेशन। क्या कर लो, रिलेशनशिप फाइंड कर लो, एक पेयर से दूसरे पेयर की, या फिर दो पेयर दे रखे हैं तीसरे वर्ड की, फाइंड करो और मेरे को आंसर कर दो। अब वो वर्ड्स दे नहीं रहा है तो दिक्कत होती है कि कैसे हम करें, मगर यहाँ नहीं होगी, इसमें हम डायरेक्ट अपने उससे पढ़ते हैं। पहला आता है रोटेशन ऑफ फिगर। पहली चीज होती है रोटेशन ऑफ फिगर। आप रोटेशन देख लीजिए, पहली बात होती है रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है आपकी, क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्या, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है क्लॉकवाइज की, एंटी ऑफ क्लॉकवाइज। अब दूसरी रोटेशन क्या होती है, डिग्रीज पे रोटेशन होती है। क्या क्या आप देख लीजिए, अगर एक सर्कल है वो कितने डिग्री पे बटेगा, पहले 90 पे, यहाँ पे उसका 0 डिग्री होता है, 0 से वो 90 जाता है, 90 से वो कितना जाएगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा अपोजिट में, और फिर पूरा जाएगा तो 270 डिग्री, या फिर पूरा रोटेट कर गया तो कितना, 360 डिग्री रोटेट कर गया है। ठीक है, 360 रोटेट मतलब सेम ही चीज़ आ गई है घूम के, बट हमारा जहाँ तक है कितना होता है, 90 डिग्री, 180, 270। अगर आपने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया कि कितनी डिग्री रोटेट कर रहा है, तो अगला और रोटेट करना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। फिगर आपको दे रखी है, ये वाली फिगर सबको क्लियर है। फिगर क्या है, सीधी है एकदम, इस तरीके से एक आपकी एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, वो उल्टी हो गई है। कितनी हो गई है, ऐसी हो गई है वो फिगर, ऊपर से नीचे डायरेक्शन में आ गई। कितना रोटेट कर गई, कहाँ तक, 0 के अपोजिट रोटेट कर गई, 180 डिग्री रोटेट कर गई। तो आपकी जो नेक्स्ट फिगर है वो भी कितनी रोटेट कर जाएगी, 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अगर यहाँ पे है वो चीज़ तो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, आपकी इस साइड में आ जाएगी। फिर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 1 2 3 4 में, यहाँ पे वर्ड्स तो है नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बी वाला है। बी वाला आपका यहाँ पे आंसर है। क्यों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फिगर्स को, जितना ध्यान से आप फिगर्स देखेंगे उतना आसानी से होगा। ये 180 डिग्री रोटेट करी थी, ऊपर वाला अपोजिट आ गया था नीचे के, तो ये भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको उल्टा रख दीजिए बस, उल्टा किसने रखा है, इनने, तो बी वाला हमारा करेक्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिल्यूशन ऑफ फिगर, डिसलोकेशन ऑफ फिगर, मतलब क्या करेगा, फिगर को तोड़ना है। फिगर को क्या करना है, तोड़ना है और चेंज ऑफ डायरेक्शन करना है। जैसे कि मैंने आपको फिगर दी है, कोई यू, यू और यू, यू फिगर दी है, एक कोई फिगर है। अब इस फिगर को अगर मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, तोड़ दिया, डिसलोकेशन कर दिया, तो ये इधर गया और नीचे ये इधर चला गया। ठीक है, दोनों अलग 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 डायरेक्शन में चले गए टूट के, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में फिगर देखिए, क्वेश्चन में क्या है, फिगर देखिए, क्वेश्चन में आप क्या देखिए, फिगर देखिए, फिगर क्या है आपकी, पहले ये फिगर दे रखी है 1 2 3, उसके नीचे ऐसे दे रखा है और ऊपर ये जो डॉट्स हैं आपके। नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि डॉट्स तो वहीं रह गए भाई, डॉट्स तो वहीं रह गए, वो कितना आ गया, नीचे आ गया। डॉट्स तो वहीं रह गए, वो नीचे आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट में भी क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, डॉट्स दो हैं, सेम लाइन है, तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन के अपोजिट चला गया था वो, तो ये भी डायरेक्शन के अपोजिट चले जाएगा, बट सर्कल्स वहीं रहेंगे। ये वाला ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, थर्ड वाला मैच कर रहा है, तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इंटरचेंजेस ऑफ इमेज। इमेज या शेप्स का इंटरचेंज हो जाता है, इमेज या शेप का क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि एक स्क्वायर बनाया था, उसके अंदर एक सर्कल बनाया था, ऐसे एक सर्कल है, इसका क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर क्या आ गया, आपका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है,
यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, एक स्क्वायर है, उसके अंदर 3 लाइंड, लाइन तक को आपको देखना है। इसमें इसलिए दिक्कत आती है, क्यों, बारीकी से देखना होता है, बारीक बारीक डिटेल भी आपको इसकी चेक करनी पड़ती है कि क्या हो रही है, बारीक बारीक डिटेल भी। 3 लाइंस है, सर्कल के अंदर है। अब क्या हुआ, सर्कल 1 लाइन हुआ, बट जब जो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल लिया था वो भी अब कितने लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया चेंज होने के बाद। तो अब जो आपकी आंसर फिगर बनेगी वो बतानी है आपको। क्वेश्चन फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है, उसमें 3 लाइन एल शेप है, तो क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो रहा है, तो एल तो सिंगल लाइन हो जाएगा और ट्राइंगल उसकी जगह ले लेगा कितनी लाइन में, 3 लाइन में, 3 लाइन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन है, ये 2 लाइन है भाई, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लाइन नहीं, वो तो सेम ही फिगर हो जाएगी। तो हमारा कौन सा आंसर है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें 2-3 टॉपिक्स और होते हैं। क्या होता है, शेप और साइज का चेंज। शेप और साइज का चेंज मतलब क्या है कि ये था शेप, इस शेप को क्या करा गया, इसमें लिया है, थोड़ा सा साइज चेंज करा, तो वही आप बात करेंगे कि सर्कल अगर इतना बड़ा है तो कितने में आ जाएगा सर, छोटा सा बन जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा इतना ज़्यादा बड़ा। ये तो शेप का चेंज हो गया। दूसरी और बातें कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ शेप्स और नंबर ऑफ साइज भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि जस्ट इमेजिन देयर आर बॉल्स, ठीक है, कितनी है, 6 बॉल्स है, 6 से वो कितनी हो गई है, 3 बॉल्स हो गई हैं। तो अब मेरे को वही क्वेश्चन फिगर में बोल रहा है कि 6 स्क्वायर्स हैं, तो आपकी आंसर फिगर क्या हो जाएगी आपकी, कि सर 4 रह जाएंगे, वो भी किस में, स्ट्रेट डायगोनल लाइन में, डायगोनल लाइन में वो बनेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ चेंज क्या आया, साइज, वो क्या कहते हैं, नंबर्स में चेंज आया कि 6 से कितना हो गया, 3 हो गया, उनका नंबर हाफ हो गया। गॉट इट। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका कि 1 2 3, ठीक है, आपके ऐसे ये बने हुए हैं, उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब उसको क्या करा गया, नीचे वो आ गया इस डायरेक्शन में, ऊपर से उठ के कहाँ गया, नीचे वाली डायरेक्शन में आ गया है। कहाँ आ गया, नीचे वाली डायरेक्शन में आ गया है। और ट्रायंगल कहाँ चला गया, ओपोजिट वो भी हो गया। तो यहाँ पे भी मैं देखूंगा तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट ही ऐसा लग रहा है कि ये ना उल्टा हो गया है, क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है। नीचे सी वाला आप देखेंगे, सी वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब इसको उठा के नीचे, ट्राइंगल नीचे आ जाएगा, सर्कल ऊपर चले जाएगा। कौन सा करेक्ट है, 2 वाला करेक्ट है। देख लेते हैं 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितनी डिग्री वो मूव कर रहा था सर, 180 डिग्री वो मूव कर चुका था। कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा था सर, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, ये 180 डायरेक्शन तो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन ही होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक सर्कल है, एक आपका ऐसा शेप बना हुआ है, शेडेड शेप है, ये शेडेड है, ये शेडेड रीजन है, और एक ऊपर उसके स्टार बना हुआ है। जो उसका नेक्स्ट रिलेशन बना, क्या हुआ, स्टार सर नीचे चला गया, शेडेड शेप में भी चेंज आया है, शेड्स उसके इस साइड चले गए हैं, शेड्स किस साइड, इस साइड चले गए हैं, है ना। तो कितना डिग्री का चेंज आया, यहाँ से बस वो यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ से वो बस यहाँ गया है, हल्का सा चेंज करा है। तो इसका भी कितना होगा, यहाँ से वो बस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, और ये क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देख लीजिए कितना डिग्री रोटेट कर रहा है भाई, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। 90 डिग्री का मतलब कि थोड़ा सा एक ही चक्का घूमेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री, 270 से 360 डिग्री हो जाता है, जो कि 0 के लगभग बराबर ही होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि
ये है शेप आपकी, शेप कैसी है, इस तरीके की शेप है, और यूं करके यूं बना रखा है उनने, ऐसी शेप है और शेडिड है। मगर जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, शेडेड है। जब चेंज हो रहा है, ये वाला किस साइड आ रहा है, नीचे की साइड आ जा रहा है। ऊपर जो इसके साथ ट्राइंगल था वो क्या हो जा रहा है, अनशेडेड हो जा रहा है, मगर जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो क्या है, शेडेड ही रह रहा है। तो क्या रहेगा आपका, छोटा वाला ट्राइंगल शेडेड होगा, बड़ा वाला ट्राइंगल शेडेड होगा। इसका यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, इनमें पहले तो एक अनशेडेड हो रहा है, कौन सा वाला, बड़ा वाला अनशेड, वो बड़ा वाला अनशेडेड हो रहा है, तो इनमें भी कौन सा अनशेडेड होगा भाई, बड़ा वाला अनशेडेड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, बड़ा वाला नहीं, जिसके साथ लाइन है वो शेडेड हो रहा है, जो जिसके साथ लाइन है वो अनशेडेड हो रहा है, तो छोटा वाला अनशेडेड होगा। ठीक है सर, अनशेडेड मैंने बना दिया। ठीक है, दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जा रही है, जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा घूम रहा है, कितना, थोड़ा सा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज में कितना, 90 डिग्री, यहाँ से बस यहाँ आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस साइड लेके आऊँगा, अपोजिट साइड में, ऊपर की तरफ। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ। ठीक है, 90 डिग्री, कितना घूमा, 90, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगला देखिए, अगला कैसा है, इस तरीके का शेप है, ट्रायंगल है, शेडेड रीजन है, ट्रायंगल है, शेडेड रीजन है, वो बस अपोजिट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। ये इसके ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, उल्टा हो जा रहा है पूरा। तो इसको भी आप क्या कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे। थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कितना डिग्री रोटेट कर गया, 180 डिग्री वो रोटेट कर गया, रोटेशन। अगला देखिए, ये वाला तो क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप ध्यान से देखिए कितना हो रहा है, 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर क्लियर करिए। अब अगले वाले पे बढ़ते हैं, डिस्टिल्यूशन पे। ठीक है, डिसोल्यूशन पे क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट स्ट्रेट यूं करके, ठीक है, सारी शेप एग्जैक्ट सेम है, बस क्या है, दो शेडेड है, फर्स्ट और सेकंड। नीचे अगले वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड जो शेडेड है वो शेडेड ही है, शेडेड में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। बस क्या हो रहा है, जो उसके नीचे की लाइन थी, जो उसके नीचे की लाइन थी, जो उसके नीचे की लाइन थी वो क्या हो जा रही है, अनशेडेड हो जा रही है, अनशेडेड, या चेंज कर ले रही है अपनी डायरेक्शन। क्या, नीचे की साइड वो डायरेक्शन ले लिया उसने, नीचे की साइड डायरेक्शन ले लिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। बाकी सेम चीज ही रहेगी, ये वाला और ये वाला सेम रहेगा। फर्स्ट शेडेड, दूसरा नॉन शेडेड रहेगा। बस क्या होगा, आप यू उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, जिसकी वजह से सेकंड वाला हमारा करेक्ट रहेगा। सेम शेप पे रहना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे बात, सेम शेप पे रहना चाहिए, शेप अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि इनका है और ये पास में आ गए, तो ये शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डिवाइड दे रखा है आपको, अनशेडेड, थंडर बोल्ट का साइन दे दिया इनने। ठीक है, अनशेडेड, फिर उसके नीचे एक स्क्वायर टाइप है, अनशेडेड, फिर क्या है, एक नॉट इक्वल टू का साइन है, बट वो कैसा है, शेडेड है, कैसा है, शेडेड है। तो अब उधर देखिए क्या हो गया है, जो डिवाइड वाला था सेम ही रहा है, बस डिवाइड वाला क्या हो गया, इस बार शेडेड हो गया है, डिवाइड वाला क्या हो गया, शेडेड हो गया। इनने इंटरचेंज कर लिया अपनी पोजीशन, ये ऊपर चले गए हैं, थंडरबोल्ट वाला साइन नीचे आ गया है, और ये क्या हो गया, अनशेडेड हो गया है, नॉन इक्वल टू वाला अनशेडेड हो गया है। तो अब इधर देखिए, इधर क्या इन दोनों में शेडेड अनशेडेड का कुछ चेंज हुआ, नहीं सर, जैसे थे वैसे ही रह गए, बस क्या है, पोजीशन चेंज कर दी। तो क्या होगा, एल अपनी पोजीशन में आ जाएगा शेडेड वाला, और उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका, क्यूब, उसके नीचे क्या आ जाएगा सर, क्यूब आ जाएगा। उन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर दी, शेडेड और नॉन शेडेड में क्या चेंज हो रहा है,
कि जो सर ऊपर वाला अनशेडेड था वो शेडेड हो गया था, शेडेड वाला अनशेडेड हो गया था। तो ये वाला जो आपका इस तरीके का डायग्राम है ये क्या हो जाएगा, अनशेडेड हो जाएगा, और नीचे वाला जो है क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो देखिए कौन सा वाला है। अब इसमें मगर ए भी है, ए किसके अंदर था, इसके नीचे था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डिसोल्यूशन का था, दो ने चेंज करा है, शेडेड अनशेडेड में भी दिक्कत है। सब क्वेश्चन में बहुत बारीकी सी आपको देखनी पड़ेगी। इसमें देखिए क्या है, पहले तो इस साइड लिखे हुए हैं सारे, देखिए इस साइड लिखे हुए हैं, इस साइड आ गए। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करा है 90 डिग्री, तो ये भी मैं 90 डिग्री ऊपर के मूव करवा दूंगा। मेन चेंज क्या है, शेडेड अनशेडेड में जो शेडेड वाले थे वो अनशेडेड हो गए, जो शेडेड थे वो शेडेड हो गए। तो इसमें भी पहला वाला जो है मैं क्या कर दूंगा, शेडेड कर दूंगा। दूसरा वाला भी क्या कर दूंगा, आपका अनशेडेड। तीसरा वाला शेडेड, चौथा वाला क्या होगा, अनशेडेड हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। यहाँ पे बस देख लीजिए, इसी तरीके से बस उठा के रख दिया है, वहाँ पे चेंज कर दिया है उसका डायरेक्शन। तो इनका भी देख लीजिए, इसको मैं यहाँ ले आऊँगा तो इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, मगर शेडेड है तो अनशेडेड हो जाएगा। ये वाला अनशेडेड है, शेडेड कर दोगे, उस हिसाब से आप कलरफुल उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी और डी में रिलेशन बताना है। क्या हुआ है, पहले सेम था, दूसरा कलर्ड आया, तीसरा वाला सेम है, तो पांचवा चौथा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। कितना, हाफ कलर्ड होगा, जैसे उसमें लाइन खिंची हुई थी। ये लाइन खिंची हुई है, इसके ऊपर शेड हुआ था, तो ये लाइन खिंची हुई है, इसके ऊपर शेड होगा। फिफ्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, कि एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है आपको। कैसा, इस तरीके का डायग्राम है। ठीक है, उसमें ऐसे बहुत सारी लाइनिंग है, और एक बॉक्स है, और उसके ऊपर लाइन दे रखी है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाई है, एग्जैक्ट फिगर आप क्वेश्चन में देख लीजिए। इस तरीके का है, उसको कितना घुमा दिया गया कि वो उधर तक आ गया, कितना घुमा दिया गया कि वो उधर तक आ गया, साथ में आ गया। पहली बात तो क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन साथ में आई है, तो मैं क्या देखूंगा, जिसमें साथ में है, साथ में किन किन में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में है साथ में। ठीक है, अब आप देखिए कितना रोटेट कर रहा है वो, कितनी आगे बढ़ा है, कितना आगे बढ़ा है। एक इस पे था तो कितना बढ़ा, 1 2 3 4 5वें पे आ गया। यहाँ था कितने पे आ गया, 1 2 3 4 5 पे आ गया। तो ये भी कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें पांचवा यहाँ पे है, तो कौन सा करेक्ट है आपका, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस तरीके की फिगर है। वो क्या हो गई, पहली बात तो जो एल था वो आउटसाइड था, अब वो क्या है, इनसाइड आ चुका है। दूसरी बात क्या हुई है, जो उसका सर्कल था वो शेडेड नहीं था, वो शेडेड हो गया, मतलब कलर आ गया उसके अंदर ब्लैक। तो इसमें ब्लैक कलर है तो अनशेडेड वाले ही होंगे, खाली ये वाला ऑप्शन रह गया, ये वाला ये वाला ये वाला। फिर दूसरा एल क्या है, अंदर की तरफ है, तो इस बार बाहर की तरफ जाएगा एल। एल किस साइड जाएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये वाला ऑप्शन गया। 3 बच रहे हैं। अब मगर मैंने क्या देखा, ये सेट थोड़ा टेढ़ा था, इसको सीधा करा गया, तो ये टेढ़ा है, इसको क्या करा जाएगा, थोड़ा सा सीधा करा जाएगा। कैसा, सीधा करा जाएगा। सीधा किसने करा है, इनने करा है। ठीक है, ये दोनों थोड़ी सीधा करा है। अब किस साइड सीधा होगा, ये पूछ रहा है आपका, मेन क्या पूछ रहा है कि किस साइड सीधा करा होगा, किस साइड सीधा उनने करा होगा। किस साइड सीधा करा है भाई उनने, पहले वो देख लो कि इधर था, इधर से कितना गया, इधर गया, या फिर मैं इधर से इधर मान लूं, इस साइड गया है, तो इधर का किधर चले जाएगा, ऊपर की साइड, हल्का सा ऊपर की साइड जा नहीं पा रहा है, तो किस साइड जाएगा, ये इस साइड पे होगा। ए वाला इसका करेक्ट होगा। कौन सा, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये और ये है, क्या है, डबल सर्कल में ये क्या कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं बस।
ये डबल लाइन में आ गया, ये नीचे आ गया, तो इनके साथ भी यही होगा। ये आपका क्वेश्चन फिगर है, तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर सीधे हो जाएगा और नीचे दो को वो सी आ जाएंगे। देखिए कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, सेकंड वाला आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम फिगर, फाइंड आउट मिसिंग फिगर ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। इसको सब कमेंट में बताएंगे, इस क्वेश्चन को सब कमेंट में बताएंगे कि क्या आएगा सर, क्या आएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, सीधा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे, स्क्वायर्स है, एक ट्राइंगल है। क्या है, स्क्वायर्स है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स ऊपर चले गए, ट्रिपल लेयर्ड ट्राइंगल बन गए। कितने लेयर था, 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स हो गए और एक सर्कल हो गया। तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, कितने सर्कल्स ऊपर हो जाएंगे, 3 लेयर्ड सर्कल हो जाएंगे, एक ट्राइंगल हो जाएगा। 3 लेयर्ड सर्कल, एक ट्राइंगल, किस में होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे में, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, सेम शेप है, सेम सब कुछ है, बस वो किस में आ गया, बॉक्स में आ गया। किस में आ गया, बॉक्स में आ गया। तो कितना प्लस हुआ है, ट्राइंगल कितनी साइड्स का होता है, 3 का, और हमारा +1 करा है उसमें, तो मेरे को 4 साइडेड मिला है, तो ये 4 साइडेड में चला गया। तो ये 4 साइडेड है, तो ये कितनी साइड्स में चल जाएगा, 5 साइडेड। 5 साइडेड जो हमारी होती है वो ऐसी दिखती है। 5 साइडेड कैसे दिखती है आपकी, इस तरीके से 5 साइडेड दिखती है। तो 5 साइडेड के अंदर चला जाएगा, और क्या हुआ, जो शेडेड था वो नॉन शेडेड हो गया, और शेडेड वाला अनशेडेड, तो उसके अंदर बॉक्स तो बॉक्स ही रहेगा। ठीक है, अनशेडेड, फिर उसके अंदर जो स्टार है वो क्या हो जाएगा, शेडेड वाला स्टार हो जाएगा। तो पेंटागन, थर्ड वाला, थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है, पहले साइड्स इसमें 3 लगे हैं, पहले आपका नंबर वाला लगाए कि 3 साइड से 4 साइड्स हुआ, उसके अंदर फिर एक फिगर और बढ़ रही है, जो क्या है, फिगर उसके हिसाब से बढ़ रही है, फिर शेडेड और नॉन शेडेड भी इसके साथ में आया है। नेक्स्ट आपको रिलेशन बताना है किसका, शेप ऑफ साइज, साइज है। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, उल्टा क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। तो यहाँ पे क्या है कि हेक्सागन के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस बार क्या आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा। हेक्सागन देखिए कौन सा है, हेक्सागन के अंदर, स्क्वायर के अंदर हेक्सागन होना चाहिए, ए वाला करेक्ट, ए वाला करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिए, एक बड़े से क्वाड्रिलेटरल के नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल है, चेंज हुआ, क्या आया, ट्राइंगल, उसके नीचे छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आया है, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल आया है। तो अब चेंजेस बताइए दूसरे वाले में क्या होगा। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि भाई पेंटागन है, ऊपर क्या है, पेंटागन है, उसके नीचे क्या है, आपका एक छोटा सा स्क्वायर है, अभी क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, पेंटागन आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के नीचे छोटा सा क्या आ जाएगा, पेंटागन आ जाएगा, ई वाला आपका इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक, ट्राइंगल ये, ठीक है, इधर नहीं, ये वाला सॉल्यूशन गलत है, वो जो बताया वो ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ शेप और डिजाइन, क्या बात कर रहा है, बस उल्टा चेंज हो रहा है। ट्राइंगल, ट्राइंगल, नीचे एक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल उसका उल्टा ट्राइंगल कर दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले साइड का बी वाला हो जाएगा, 180 डिग्री पूरा रोटेट कर गया है। नेक्स्ट देखिए, हाफ था, हाफ कलर्ड है, हाफ अनकलर्ड है, बस घूम गया है, तो इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन ऑफ नंबर पे आ रहा है कि 4 से कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 से कितना होगा भाई, 6 वाला होगा। 6 वाला कौन सा है, बी वाला है, 6 वाला कौन सा है, बी वाला है।
नेक्स्ट देखिए, इस साइड में कितना था, 1 था, इस साइड में कितने जाके हुए, 2 हुए। तो अब क्या हो जाएगा, इस साइड में एक एक है, तो इस साइड में जाके कितने हो जाएंगे, 1 2 1 2, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कितनी लाइंस आई हैं वो हमें उसको बताना है, ठीक है। एक्यूरेट सिमेट्री में कटा है। अगर आपने मैथ्स में मीडियन पढ़ा होगा तो मीडियंस ड्रॉ करे गए हैं इसके। अब अगले वाले में एक मीडियन इसके लिए, एक मीडियन इसके लिए, एक मीडियन इसके लिए, ठीक है। अब इसका हमें ड्रॉ करना है, तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में बट सकता है। तो इक्वल पार्ट्स में जब वो बट रहा है तो कौन सा है आपका, कितनी लाइनें थी, 1 2 3, इसमें किसी के अंदर 3 लाइन्स है, नहीं भाई 3 लाइन्स तो नहीं है। और फिर चेक करिए, नहीं ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर नहीं है। आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, एक ये वाला का क्या है, ये मिसिंग है तो इसलिए नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा था, कैसा है, इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या करा गया, टेढ़ा करा गया है, क्रॉस में लिया है, और उसको क्या कर दिया, डबल लाइन क्रॉस में लेके आए हैं। एरोस की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो क्या होगा, क्रॉस में आएगा, टेढ़ा, अनशेडेड, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर था इधर आ गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया। इस साइड से किस साइड चला गया, इस साइड चला गया, तो ये वाला भी बस उल्टा हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। इस साइड से किस साइड चला जाएगा, इस साइड से चला जाएगा। डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, तो मेरा ये वाले तो ख़त्म ही है। डिज़ाइन तो सेम होना चाहिए, बट डिज़ाइन और आंसर भी सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक ट्राइंगल था, उसके अपोजिट में क्या हुआ, 2 ट्राइंगल आ गए। वैसे ये है, ठीक है, ये है, इसके भी अपोजिट में क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा। अगला देखिए, इसके अंदर हाफ आ गया, तो हाफ तीनों सर्कल्स आ जाने चाहिए। इन सर्कल्स का हाफ करो, उसको हटा दो, कौन सा ऑप्शन है, वो वाला डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ये है कि यहाँ पे चारों तरफ हर पॉइंट्स पे क्या जुड़ गए, एक एक पॉइंट जुड़ गए हैं। तो इसके भी हर पॉइंट पे मैं क्या जोड़ दूंगा, एक एक पॉइंट जोड़ दूंगा। तो एक एक पॉइंट जोड़ूंगा तो कौन सा बन जाएगा आपका, ए वाला बन जाएगा, ठीक है। हर पॉइंट पे एक एक जोड़ दूंगा। और एक और चीज़ है, बस पॉइंट नहीं जोड़ना है, पॉइंट कौन सा जोड़ना है आपको, यहाँ पे पॉइंट जोड़ना है शेडेड वाला। तो शेडेड वाला कौन सा है आपका, सी वाला है। ए वाला शेडेड नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं है, वरना वो करेक्ट है अगर वो शेडेड होता तो। अगला देखिए, एक सर्कल के अंदर सर्कल आ गया, ट्राइंगल के अंदर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। अगले पे बढ़िए, नेक्स्ट इधर वाला एरो था, इस साइड आ गया, कितनी डिग्री मूव करा है, इधर से इधर वाली डायरेक्शन पे आया है। तो क्या होगा, इधर से कितनी डायरेक्शन पे आएगा वो, इधर से इधर वाली ही डायरेक्शन में आएगा, बी वाला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इक्वल टू, 2 लाइन थी, 2 लाइन का 4 लाइन हुआ है, तो 3 का कितना होगा, 1 2 3, कितनी होंगी, 1 2 3, कौन सा है, डी वाला है। समझ में आया। यहाँ पे आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म है। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा है, 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं इसमें। पहला होता है रोटेशन, रोटेशन कितने पे हो रही है, 3 डिग्री पे रोटेशन हो रही है। फर्स्ट कितनी डिग्री पे, 90, 180, 270, 360, कंप्लीट रोटेशन जिसे कहा जा रहा है। सर्कल की रोटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन या डिसलोकेशन कहा जा रहा है जिसको, कि वो चीज़ टूट गई है, टूट के अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गई है या अलग डायरेक्शन में वो हो गया है। फिर इंटरचेंजेस ऑफ इमेजेस, इमेज चेंज हो जा रही है। तीसरी वो, फिर हमने अगला क्या पढ़ा, शेप एंड साइज में क्या चेंज हो रहा है और वो क्या चेंज आ रहा है। जैसे शेप में क्या था, ट्राइंगल था, अगला स्क्वायर बना है, तो वैसे ही पेंटागन है तो अगला क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। वन साइड प्लस हो रही है, वो आपका क्या है, शेप में चेंज हो रहा है।
साइज का मैंने बता ही दिया, नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, साथ में आपको शेडेड अनशेडेड का भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ शेडेड आ रही है, कौन सी चीज़ अनशेडेड आ रही है। ठीक है, नॉन वर्बल आपका बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।